बात बिहार की सियासत की, जहां पर तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में सांप्रदायिक शक्तियां तांडव कर रही हैं और ये सब नीतीश कुमार की देन है। तेजस्वी ने मुसलमानों की हिमायत करते हुए कहा कि किसी ने मुसलमानों को आंख उठाकर देखने की हिमाकत की तो अंजाम भुगतना होगा। उन्होंने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा का भी जिक्र करते हुए हमला बोला। मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारी देश की खूबसूरती है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब लोगों ने कुर्बानी दी है, इस देश को आजाद किया है। इस देश की आजादी में सभी लोगों का योगदान है। मैं बिहार के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, नफरत की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि मुद्दे की बात होनी चाहिए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात होनी चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जी, आज अगर बिहार में जो कुछ हो रहा है तो ये आपका दिया हुआ है। जो सांप्रदायिक शक्तियां जो तांडव कर रही हैं, चौक चौराहों पे जो दंगा भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये नीतीश कुमार जी की देन है। उधर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी नीतीश सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी के बयान के बाद लालू ने कहा कि गिरिराज सिंह के राज में और नीतीश कुमार के राज में कोई फर्क नहीं है। लगे हाथ लालू यादव ने चेतावनी दी कि हम लोगों के रहते कोई कैसे दंगा करा देगा। नीतीश का राज और उसके राज में अंतर थोड़ी है जी। गिरिराज का हैबिचुअल है, इसी तरह का बात बोलते रहता है। तो बस में है, हिंदू मुस्लिम सब रहेगा। क्या यहाँ दंगा फसाद कराना चाहते हैं लोग? दंगा फसाद कैसे करा देगा, हम लोग रहते हैं। चल, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जिम्मेवार है जो कुछ भी अगर होगा बिहार में। तो ठीक है, ठीक बोल रहे हैं। चलो, मानते हैं किस तरीके से नहीं होना चाहिए बिहार में? हो गया तो बोल जाते। तो लालू और तेजस्वी की चेतावनी के बाद बिहार के मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर किसी ने मुसलमानों के साथ बुरा किया तो तेजस्वी यादव उनका ईंट से ईंट बजा देंगे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी कोटे के मंत्री नीरज बबलू हैं। कैसे देखते हैं नेता प्रतिपक्ष के इस बयान को? उन्होंने कहा है कि अगर किसी ने मुसलमानों के साथ बुरा किया तो तेजस्वी यादव ईंट से ईंट बजा देंगे। देखिए, हम समझते हैं ये बयान काफी दुखद है और ये लोग चाहते हैं कि बिहार में दंगा हो, क्योंकि मुसलमान भी आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी की तरफ टर्न अप हो रहा है। यादव समाज भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी संख्या में वोट दे रहा है। इनको लग रहा है कि हमारा पूंजी टूटने वाला है, इसलिए अनाप शनाप बयानबाजी करता है, दंगा भड़काना चाहता है ताकि दंगा भड़क जाए और मुसलमान हमारे साथ में एकजुट होकर के आ जाए। ये नहीं होने वाला है। अगर बिहार में दंगा भड़का तो कार्रवाई होगी। ऐसे करने वाले लोग जेल जाएंगे, जेल जाने से नहीं बचेंगे। ये लोग गिरिराज जी के यात्रा पे सवाल उठाते हैं। मैं पूरी तरह कहता हूं कि गिरिराज जी का यात्रा बिल्कुल आज के समय में आवश्यक है और हिंदू जागरण यात्रा कहां से गलत है। और जो हमारे सांसद कह रहे हैं कि हिंदू कहना गर्व की बात है, तो इसमें शर्म की बात कहां है? हिंदू कहलाना बिल्कुल गर्व की बात है और हम हिंदू हैं तो हम कहेंगे कि हम हिंदू हैं। हम किसी दूसरे धर्म को उंगली नहीं करने जाते हैं, हम किसी दूसरे धर्म को तंग नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम धर्म जागरण का काम करते हैं, समाज को जगाने का काम करते हैं, हिंदू को एक करने का काम करते हैं, इसमें कौन सा गुनाह है? इसी को खतरा मान करके ये लोग कहीं न कहीं साजिश कर रहे हैं कि दंगा भड़क जाए और सरकार को हम बदनाम करें और मुसलमान का 100% वोट अपने झोली में डालें। इसलिए इस तरह का बयानबाजी करते हैं। कैसे देखते हैं नेता प्रतिपक्ष के इस बयान को? सैलरी घोटाला के नए अभियुक्त माननीय तेजस्वी यादव जी वेतन घोटाला करते हैं, आई प्रवचन दे रहे हैं सद्भाव का। राजनीति भी शर्मसार हो जाता है तेजस्वी यादव जी। और बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के रहते कोई सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ देगा, कानून का ऐसा इंजेक्शन देगा कि सुप्रीम कोर्ट तक उसकी सुनाई पड़ेगी। और नीतीश कुमार जी ने 19 वर्ष में यह स्थापित कर दिया, एक भी सांप्रदायिक दंगे की घटना इस राज्य के अंदर नहीं हुआ। उन्माद को फैला देगा और जनता उसको स्वीकार कर लेगी, यह भी संभव नहीं है। हाँ, आपके पिता उस राजनीतिक विरासत के व्यक्ति है जो ये दावा करते थे कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन भागलपुर के दंगाइयों को कारागार तक नहीं पहुंचाया।